जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे, मंगल में होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को होना ही चाहिए। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तब तक हम लोग कुछ चाह कर के भी किसी कार्य को अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसीलिए हम लोगों को हमेशा शरीर फिटनेस रहना चाहिए, शरीर फिट रहना चाहिए, स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, स्वस्थ बिल्कुल सही रहना चाहिए, ताकि हम लोग जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम लोग असंभव काम को भी संभव कर दिखाते हैं। प्रयास करने से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर प्रयास हम किसी भी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लक्ष्य लेते हैं और प्रयास करते हैं, तो वो हम लोग जो है उसको अच्छी तरह से सफलतापूर्वक विजयी प्राप्त कर लेते हैं। जहां आप विश्व जो है विजयी का झंडा पताका गाड़ना चाहेंगे, वहां वो चीज़ आप कर दिखाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में कठिन ज़रूर होता है, दिक्कत ज़रूर होता है, कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन उस कष्ट से, उस कष्ट को हम लोग सहन करके, युद्ध को लड़ करके हम लोग अपना विजयी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर धरती पर समस्या है तो उसका समाधान भी है। कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका समाधान अवश्य होता है। प्रकृति ने जो भी समस्याएं लाते हैं, उन समस्या को लाने से पहले उसका समाधान पहले फिक्स कर देते हैं, समाधान पहले ढूंढ करके दे देते हैं, तभी जो है वो समस्या खड़ा करते हैं। प्रकृति हम लोगों के साथ हर पल, हर क्षण, हर युग, हर जन्म में जो है प्रकृति संतुलन बनाए रखते हैं। सिर्फ हम लोग उनकी भाषा को, उनकी शैली को, उनकी लीला को हम लोग जो है नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से जो है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, हम लोग उनके ही खिलाफ निंदा शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। खैर, हम लोग तो एक इंसान है, एक आदमी है, एक इंसान है, गलती तो हम लोगों से हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोगों को हर पल, हर समय सावधान रहना चाहिए कि हम लोग जानबूझ करके किसी गलती को ना करें। जो अनजाने अनजाने में हो जाता है, उसका प्रायश्चित मेरे प्यारे बच्चों पल भर में ही हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम आशा करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और समझते भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए वही करना है, लाइक करना है और क्या करना है, भरपूर मात्रा में शेयर करना है।
जब भी जिनका भी जिस भी काम से जिस किसी भी काम से जिनका भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वह वीडियो को हमेशा हर पल हर क्षण सच्चाई से ईमानदारी से बिना स्किप किए हुए बिना आगे बढ़ाए हुए बिना उछले कूदे हुए यानी कि माइंड को एकाग्रचित करके ध्यान को एकाग्रचित करके एक टक एक सुचारू रूप से कंटिन्यू सुचारू रूप से कछुआ की चाल में धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है। हम लोगों को कभी भी खरगोश नहीं बनना चाहिए। कहते हैं ना इंटेलिजेंट बनो, तेज बनो, बुद्धिमान बनो। हाँ, ये सब हमें तो बनना ही है और बनना ही चाहिए, इसी के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग कछुआ की चाल से हमेशा हर पल हर क्षण चलते रहेंगे तो फिर संसार में जो है इस धरती पर कोई किसी को पराजित नहीं कर सकता है। वो हर पल हर क्षण एक कीचड़ से निकल करके जो है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कितना अच्छा, कितना सुंदरता, कितना शोभा बढ़ाता है, कितना फायदे का चीज़ है। जितना अधिक उसमें फ़ायदे का चीज़ है उनका कभी हम लोग कभी जो है उनके गुण के बारे में उनके हर चीज़ के बारे में हम लोग कभी बखान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा कीचड़ में ही फूलता है, खिलता है। ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे आदमी को हमेशा, अच्छा काम करने वाले को हमेशा ताना मिलता है। अच्छे आदमी को हमेशा ताना मिलते रहता है। अच्छे आदमी को हमेशा नीचे झुकाने में लोग लगा हुआ रहता है। लेकिन उसमें से हम लोग हमेशा सकारात्मक सोच कर रख करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वही आदमी हम लोगों को शाबाशी देने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं। शुरुआत में हम लोगों को मजबूर कर देते हैं। हम लोगों, आप लोगों, कोई भी इंसान को ही देखना नहीं चाहते हैं, उनकी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, खैर कोई बात नहीं, ये सब जीवन में, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस हम आप लोगों से आशा रखते हैं और आग्रह भी करते हैं कि आप लोग हमेशा अपना ध्यान बनाए हुए रखिए और अपना ध्यान को एकाग्रचित करके, अपना ध्यान को बना करके एक जो है अपना एक कामयाब हासिल कीजिए। और हमेशा हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कह रहा है वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 33। क्या कह रहा है? वर्ग द्वितीय, है ना, यही ना कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 33। और फिर क्या कह रहा है? जोड़िए। मतलब हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना। यानी कि वर्ग द्वितीय कक्षा 2 का कौन सा विषय हम लोग कर रहे हैं तैयारी? अभी कक्षा 2 का विषय गणित का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कक्षा 2 का विषय गणित का हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो है कार्यपत्रक कितना है? कार्यपत्रक 33 है ना। कार्यपत्रक 33 है। और इस कार्यपत्रक 33 में हम लोगों को क्या करना है? जोड़िए। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है लाल कलम से? जोड़िए। मतलब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों से क्या कहूँ, विशेष मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद बुद्धिमान हैं कि ये जोड़ने का काम है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए इसका एक रूल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या रूल है? तो देखिए, कहता है कि हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चलते हैं, है ना। ओर कितना होता है? ओर 2 ओर होता है, ठीक है। और जो है ऐसे तो कहते हैं ना, चारों ओर से, 10 ओर से, चारों ओर से नहीं, पक्ष। अच्छा, ओर को छोड़ दीजिए, अगर ये नहीं समझते हैं तो ओर को छोड़ दीजिए, पक्ष पर आ जाइए। पक्ष, पक्ष कितना होता है? 2 पक्ष होता है। कौन कौन? एक बायां पक्ष, एक बायां पक्ष हो गया, दूसरा दायां पक्ष हो गया। दायां हाथ, दायां पक्ष हो गया, बायां हाथ,
बायां पक्ष हो गया। इंग्लिश में इसे LHS और RHS बोलते हैं, ठीक है, LHS और RHS बोलते हैं। लेकिन हम लोग अभी हिंदी मीडियम का तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल हिंदी में ही जानते हैं। तो बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष हो गया, बायां हाथ बायां पक्ष, दायां हाथ दायां पक्ष, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि दायां ओर से बायां ओर आते हैं, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में। दाईं ओर से बाईं ओर आते हैं, दाईं ओर से जोड़ने का शुरुआत करते हैं, जोड़ने में, घटाने में। दाईं ओर से शुरुआत करते हैं घटाने में, घटाते घटाते बाईं ओर आते हैं, और जोड़ने में जोड़ते जोड़ते बाईं ओर आते हैं, और गुना करने में भी गुना करते करते दाईं ओर से शुरुआत करते हैं, बाईं ओर आते हैं। तो वो हम लोगों का क्या होता है, तब जा कर के हिसाब सही बनता है ना। अपवाद में अगर मान के चलिए बिना पैंचा वाला है, बिना बाकी वाला है, तो हम लोग बाएं से दाएं भी जाएंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन नियम बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल वो क्या है, गलत है। तो सही नियम क्या है, दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर की तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इकाई स्थान से शुरुआत करते हैं हम लोग, जो है आप लोगों को इकाई दहाई बताए हैं, इकाई दहाई सिखाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सीखते हुए, ध्यान से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके आधार पर चलना है। तो हम जो है आप लोगों को क्या बता रहे थे, दाईं ओर से शुरुआत करते हैं, बाईं ओर की तरफ जाते हैं। यानी कि इकाई स्थान से शुरुआत करके बाईं ओर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। दहाई हो, सैकड़ा हो, हज़ार हो, 10,000 पर हो, लाख पर हो, जितना भी हो, ठीक है ना, वो हम लोग शुरुआत करते हैं और उधर वहाँ तक चलते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, विशेष में आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोग बिल्कुल समझ गए। और बार बार बोलते हैं कि चाहे एक ही क्वेश्चन हो, वो एक क्वेश्चन 1 मिनट में जो है हल हो जाए, लेकिन वो 1 मिनट के बदले 20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए। तो शुरुआत में तो लगा, लेकिन बाद में जब आप लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लिए, समझ लिए, देख लिए, अभ्यास कर लिए, तो फिर वो बात आप लोगों के माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया, सेट हो गया। जब वो बात आप लोगों को माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो गया, तो फिर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो है उस तरह का जितना भी हिसाब आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, बिना लेट किए, बिना देरी किए, सुनने के साथ उस प्रश्न को हल कर देंगे। उस जवाब का जो है, सवाल का जवाब दे देंगे। वो सवाल का आप लोग क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में बहुत समय, हर काम में, हर चीज़ में समय देना पड़ता है। जब वो आप लोग समय दे दिए, उसको जब आप अच्छी तरह से करने का समझ में आ गया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गए, तो फिर वो क्या होता है, आप लोग बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, दनादन दनादन रेस में फटाफट सब कार्य को करते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इसीलिए जो है क्लास में समय अधिक लगाना चाहिए, और जो है होमवर्क जो आप लोगों को मिलता है HW, तो वहाँ पर समय आप लोगों को कम लगाना चाहिए। क्योंकि इस क्लास में तो आप बहुत समय दिए, है ना, सुनने में, समझने में, सीखने में। तो अब वही ना फ़ायदा आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग वहाँ पर सुन लिए, समझ लिए, सीख गए, समझ गए। तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है उसको कम समय में अधिक काम कैसे निकाले, ये चीज़ें वहाँ पर HW के लिए दिया जाता है और देखा जाता है। और CW में जो है अधिक समय में कम काम निकाल करके अच्छी तरह से अपना जीवन में वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और घर पर उसी चीज़ को कम समय में अधिक काम निकालते हैं। तब जा कर के हमारा बहादुरी होता है, हम लोग बहादुर बनते हैं, है ना, वीर बनते हैं। हम लोगों को हमेशा हर कार्य क्षेत्र में बहादुर बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ,
अब आप लोग हो जाइए तैयार जोड़ने के लिए। बिल्कुल नियम, प्रक्रिया, कैसे किधर से शुरुआत करेंगे, किधर जाएंगे, ये सब बातें आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सिर्फ और सिर्फ बनाना है। अच्छी तरह से जितना भी हिसाब है सभी को हल करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि 6 3, क्या कहता है 6 3, मान के चलिए ये 1 नंबर का ऐसा हुआ। कितना नंबर का हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो शुरुआत तो हम सीरियल से करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? सीरियल से करते हैं। तो 1 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रफ लिख दिए, रफ है ना। यहाँ पर क्या लिख दिए? रफ लिख लिए। पहले हम लोग रफ में, गणित में रफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कच्चा कार्य पहले कर देते हैं, और ये सब कार्य आप लोगों को एक एक ऐसा इसलिए करते हैं कि आप लोगों को सिखाने के लिए। जब सीख जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कार्य करना, फिर ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट आंसर देते जाइए, लिखते जाइए, है ना। तो 1 नंबर में शुरू का स्थान दायां, तो यहाँ से हुआ, शुरुआत यहाँ से है ना। तो शुरुआत यहाँ से हुआ, दायां स्थान, दायां पक्ष तो यहाँ से शुरू हो गया। इधर जैसे जैसे आएंगे तो किस साइड आ रहे हैं? बायां साइड में आ रहे हैं। और यह इसके बाद इसका नंबर आएगा, और इसके बाद इसका नंबर आएगा, और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो किसी अंक का नंबर नहीं आएगा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों बात है। तो शुरुआत में 1 नंबर में, शुरुआत में यानी कि इकाई स्थान पर दायां पक्ष जहाँ से शुरू हो रहा है, इस स्थान पर 1 नंबर में सबसे ऊपर में कौन सा अंक है मेरे प्यारे बच्चों? इस अंक को तो आप लोग पहले भली भांति अच्छी तरह से बिल्कुल समझते हैं, है ना। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में 6 है लिखा हुआ। तो कितना लिखिएगा? ऊपर में 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? 6 लाइन खींच दीजिए, ठीक ना। गिनती करके, गिनती के साथ में 6 लाइन खींच दीजिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4, थोड़ा ज़्यादा हटा हटा के इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई पड़े अच्छी तरह से, ठीक है। 4 5 6। अब गिनती कीजिए एक बार फिर से दोबारा, कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा तो नहीं ना खींचे हैं। जितना लिखा हुआ है उतना ही एक्यूरेट होना चाहिए, ना तो एक अंक कम होना चाहिए, ना तो एक अंक ज़्यादा होना चाहिए, तभी जा कर के ये सही होता है। चलिए 1 2 3 4 5 6, संतुष्टि के लिए हम लोग अच्छे से चेक करने के लिए दोबारा एक बार फिर से गिनती करके देख लिए कि हाँ ऊपर में 6 लिखा हुआ है, तो हम 6 लाइन ही खींचे हैं, ठीक है। अब बीच में अपने मन से एक रसगुल्ला दे दीजिए। बीच में अपने मन से क्या करना है आपको? एक रसगुल्ला दे देना। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए 6 के नीचे क्या है? 3 है। 6 के नीचे क्या है? 3 है, ठीक है। तो 6 के नीचे जब 3 है तो 3 लाइन हम फिर से खींचेंगे। जोड़ चिन्ह क्या चीज़ का है? जोड़, मतलब जोड़ना है। ऊपर वाले अंक को और नीचे वाले अंक को, दोनों अंक को एक साथ मिला करके हमें क्या करना है? दोनों अंक को एक साथ मिला करके हमें जोड़ना है। इसीलिए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 2 3, 3 था लिखा हुआ, तो 3 लाइन हम खींच दिए। 1 2 3। इसीलिए ना बीच में एक रसगुल्ला दे दिए, लड्डू दे दिए। लड्डू बोलिए, रसगुल्ला बोलिए, जीरो बोलिए, जो बोलिए आपको, आपके जो आता है इस तरह का, है ना। वृत्त बोलिए, सर्किल बोलिए, जो आता है मन में वो बोलिए। अब इसको वर्ग बोल दीजिएगा, बक्सा बोल दीजिएगा तो नहीं ना होगा। इसके आधार पर जो जो इसका उपनाम है वही ना बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है? दोनों अंक को मिला करके जोड़ना है। और दोनों अंक ऊपर वाला इधर हो गया और नीचे वाला इधर हो गया, है ना। लड्डू के बाईं पक्ष में ऊपर वाला अंक, लड्डू के दाईं पक्ष में क्या हो गया? नीचे वाला अंक। अब जोड़ने में तो गिनती करने में अब एक बार फिर से बायां से लेकर के दायां तक आएंगे, और एक बार फिर से इसे क्या कर देंगे? टोटल दोनों पक्ष को मिला करके गिनती करेंगे, और जितना होगा उतना वहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ? ऊपर और नीचे वाले दोनों अंक को मिला करके कितना हुआ? 9 हुआ, ठीक ना। तो 9 हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9,
ठीक है, 6 3 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया, देख लिए अच्छी तरह से कैसे हुआ। एक नंबर का पहला स्थान का ऊपर में 6 था, नीचे में 3 था, 6 और 3 मिल करके 9 हुआ। कैसे हुआ वो साबित करके आप लोगों को दिखा दिए, प्रूफ के साथ दिखा दिए कि 9 कैसे हुआ, है ना। और अब इसके बाद दूसरा स्थान पर क्या है ऊपर में, इसके बाद क्या है दूसरा स्थान पर ऊपर में 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिले नहीं इसके लिए इसको हम घेर दिए बक्सा, ठीक है ना। अब 7 है तो 7 लाइन यहाँ खींचेंगे, खींचिए अब जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7। अब जल्दी क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत हम लोग आप लोगों के पास बकबका चुके हैं, कैसे धीरे से करना चाहिए, कैसे आराम से करना चाहिए, कहाँ जल्दी करना चाहिए, कहाँ धीरे धीरे करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए देखिए अब लड्डू दे देंगे क्या, क्योंकि ऊपर वाला जितना अंक था उतना लाइन खींच लिए, 7 था 7 लाइन खींच लिए। दोबारा गिनने का इच्छा है दोबारा गिन लीजिए, और नहीं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक बार में ही क्लियर कर लीजिए। संतुष्ट हो जाइए कि हाँ जितना लिखा हुआ उतना ही हम किए, आगे पीछे नहीं किए हैं, है ना। तो फिर दोबारा मेहनत करने से आप लोग बच जाइएगा। सिर्फ माइंड एकाग्रचित रहना चाहिए, ध्यान सही जगह पर रहना चाहिए। पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ाई पर ही रहना चाहिए, इधर उधर बाकी जगह पर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 7 था 7 खींच दिए। अब नीचे में 1 है, 7 के नीचे 1 है, तो बीच में लड्डू हम क्यों दे देते हैं कि मिले नहीं। ऊपर वाला अंक जितना है उतना हम लाइन खींचे हैं, नीचे वाला अंक जितना लिखे हैं उतना हम लड्डू के इस पार लाइन खींचे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हाँ जितना ऊपर है उतना यहाँ खींचे हैं, जितना नीचे उतना यहाँ खींचे हैं। इससे दोनों मिलता नहीं है लड्डू, इसीलिए बीच में देते हैं, है ना, पहचान के लिए। अब बाद में गिनने में तो फिर दोनों को एक साथ गिनती करते ही हैं, और जितना होता है उतना लिखते ही हैं। तो नीचे में 1 है तो यहाँ पर 1 अंक खींचे, नीचे में 1 है तो 1 ही लाइन खींचे, जितना लिखा रहेगा उतना ही खींचेंगे, अपने मन से ज़्यादा कम थोड़ी खींच सकते हैं। चलिए ये चीज़ें हो गया। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों को गिनती करना है, गिनना है, कैसे गिनना है, कैसे गिनती करना है वो चीज़ें देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नीचे वाला 1 हो गया, ये 7 1 8, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर में देखिए क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, है ना 3, ऊपर में 3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। कैसे लिखिएगा 1 2 3। अब लड्डू दे दीजिए, और नीचे में क्या है 4 है, लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। अब दोनों को गिनेंगे, है ना, इधर से इधर गिनिए या इधर से इधर गिनिए, यहाँ पर गिनती गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही आएगा। लिखने में वो नियम का पालन करना जरूरी है जो नियम है, ठीक है। तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 लिख दिए, ठीक है हो गया। चलिए 1 नंबर का बन गया, ठीक है ना। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में देखिए इकाई स्थान से शुरुआत करते हैं, दायां पक्ष से बायां पक्ष की ओर आते हैं। 1 नंबर का पूरा हो गया, 2 नंबर का शुरुआत करते हैं। 2 नंबर में 2 है ऊपर में, तो यहाँ ऊपर में 2 लिखेंगे 1 2, लड्डू दीजिए। नीचे में 1 है तो 1 दीजिए, 1 दे दिए। गिनती करेंगे 1 2 3, 3 हुआ, गिनती करके यहाँ 3 लिख दिए, है ना 3 लिख दिए। अब ऊपर में 5 है, नीचे में 3 है, दूसरा क्या है इसी में ऊपर में 5 नीचे में 3, तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ, लड्डू दे दिए। नीचे में 3 है तो 1 2 3 गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर में 3 नीचे में भी 3, तो यहाँ लाइन खींचिए 1 2 3, ऊपर में 3 था 3 लाइन खींच दिए।
लड्डू दिए, नीचे में 3 है, नीचे में भी 3 खींचेंगे, 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर 6 भर दिए, ठीक है 6 भर दिए। अब 3 नंबर का है ना, 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर का पहला स्थान पर 5 है ऊपर में और नीचे में 3 है, तो 5 है तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, लड्डू दीजिए, नीचे में 3 है 3 दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, यहाँ पर 8 दीजिए, ठीक है। अब ऊपर में 4 नीचे में 2, तो यहाँ दीजिए, क्या दीजिए 1 2 3 4 और नीचे में 2 है, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखिए। ऊपर में 2 नीचे में 3 है ना, तो 1 2 और नीचे में 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, तो क्या हो गया 1 2 3 और 4 5, कुल मिला करके 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, ठीक है लिख दिए 5। चलिए अब ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, ऊपर में 2 है 4 नंबर में, ऊपर में 2 नीचे में 1 है, ठीक है। तो 2 खींचिए, 1 2, नीचे में 1 है 1 खींचिए, 1 2 3, 3 हुआ 3 लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, ऊपर में 2 नीचे में 5, तो 1 2 और नीचे में 5 है, 5 खींचिए, 1 2 3 4 5, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 हुआ, यहाँ 7 लिख दीजिए। ऊपर में 2 नीचे में 2 है ना, 1 2 खींच दिए, लड्डू दे दिए, नीचे में भी 2 है, 1 2 गिनती कीजिए दोनों को मिला करके, तो 1 2 3 4, 4 हुआ, यहाँ 4 लिख दिए, हो गया ना। तो ऐसे होता है, ऐसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। 5 नंबर पर आइए, दूसरा लाइन में, पहला लाइन में 4 हिसाब, दूसरा लाइन में 4 हिसाब, तीसरा लाइन में 4 हिसाब है, यानी कुल मिला करके कितना है 12 हिसाब है। लेकिन हम दूसरा लाइन का जो है 5 नंबर में, दूसरा लाइन में 5 नंबर से शुरुआत हो रहा है, 5 नंबर पर आ रहे हैं। इसमें थोड़ा दूसरा ढंग से लाइन वाला एक नियम बता दिए, और दूसरा नियम इसमें कैसे बनाएंगे देखिए। ध्यान क्या है, ऊपर में ध्यान देना है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है 2, तो ऊपर में जब 2 लिखा है, हम लोग अच्छी तरह से गिनती जानते हैं 1 से 100 तक, तो आप लोगों को दिमाग में ये अटाना है, दिमाग में ये बातें रखना है याद, कि ऊपर में 2 है नीचे में 1 है ना। तो ऊपर में जब 2 है लिखा हुआ, तो 2 को 2 ही मानिए, 2 तो 2 को 2 अस्थिर रखिए, ठीक है। और नीचे में 1 है तो 1 अंगुली खड़ा कर दीजिए, 1 है तो 1 अंगुली खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दिए। अब 2 के बाद 3 होता है, तो 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ये भी देखिए, ऊपर में 0 है और नीचे में 5 है। देखिए जोड़ में सबसे सीधा सीधी और सबसे सरल से सरल नियम क्या है, कि अगर जोड़ में ऊपर में अगर कोई अंक है और नीचे में 0 है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो अंक ऊपर में है वही अंक उतार देना। अगर बाकी उकी कुछ नहीं बचा है तब सीधा साधारण है, तब जैसे ये साधारण जोड़ है, इसमें बाकी कहीं नहीं बच रहा है। जब बाकी वाला आएगा तो आप लोगों को बता देंगे कि ये बाकी वाला जोड़ है, ये तो साधारण जोड़ है, बिल्कुल साधारण। हम लोग शुरुआत तो करते हैं साधारण से ही ना, पहले सीखने का छोटा से शुरुआत करते हैं, बड़ा तक पहुंचते हैं, तो वही बात है। तो ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में कोई अंक रहेगा तो भी वही अंक होगा, या ऊपर में कोई अंक रहेगा नीचे में 0 रहेगा तो भी वही अंक होगा, है ना, जब बाकी वाला नहीं रहता है। साधारण में ये बातें हैं। तो चलिए ऊपर में यहाँ देखिए 0 है, नीचे में 5 है, यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, है ना, तो यहाँ 5 का 5 हो गया। अब आइए इसी में, ऊपर में 7 है और नीचे में 1 है। जब ऊपर में 7 है नीचे में 1 है, तो ज़्यादा अंक ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला। तो जो ज़्यादा बड़ा हो ना उसको अस्थिर रखिए, जो कम हो उसको जो है उंगली निकाल करके उसमें गिनती के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 उंगली, 1 नीचे में लिखा हुआ, एक छोटा संख्या, 1 को हम 1 उंगली बाहर कर दिए,
और ऊपर में 7 है तो 7 में 1 जोड़ दिए, 7 में 1 उंगली लगा दिए, मतलब 7 रुपया में 1 रुपया और सटा दिए, तो 7 1 8 हो गया, क्योंकि 7 के बाद 8 होता है तो 1 के न बढ़ाना था, तो इसीलिए 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में 4 है ना, ठीक है, ऊपर में 1 है, नीचे में 4 है, 1 में 4 को जोड़िए या 4 को 1 में जोड़िए, बात तो बराबर ही होगा, वही आएगा, है ना। तो ऊपर में जब 1 है, नीचे में 4 है, तो अगर ऊपर को स्थिर रखना चाहते हैं तो ठीक है, स्थिर रखिए, 1 को 1 तो मानते हुए, 1 को 1 तो मान ही लिए हैं, और नीचे में 4 है तो 4 उंगली बाहर कर दिए, देखिए 4 उंगली बाहर कर दिए। अब 1 के बाद शुरुआत करेंगे गिनती के तौर पर उंगली से, 1 के बाद 2, है ना, 2 हो गया, 2 3 4 5, मतलब 1 में 4 उंगली लगाए तो 1 4 5 हुआ, तो यहाँ 5 लिख दिए। इसी तरह से 1 में 6 हो गया, 1 में 6 तो 6 को स्थिर रख लीजिए, बड़ा अंक है, नीचे बड़ा हो या ऊपर बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में ये अटा करके रखना, जो बड़ा अंक है उसको स्थिर रखते हैं, जो छोटा अंक है उसको उंगली को बाहर कर देते हैं और उसमें गिनती के साथ गिन करके सटा देते हैं। तो 6 में 1 उंगली सटा दिए तो 6 1 7 हो गया, 6 के बाद 7 होता है, 6 1 7 हो गया, यहाँ 7 लिख दिए, ठीक है ना। और ऊपर में यहाँ 2 है और नीचे में 1 है, तो 2 को स्थिर रख लिए, 1 उंगली बाहर कर लिए, 2 में 1 सटा दिए, मतलब 2 के साथ 1 उंगली मिल गया, तो 2 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, यहाँ क्या लिख दिए 3, ठीक है, 2 1 3 हो गया, 3 लिख दिए, ठीक है। तो दोनों नियम आप लोगों को बता दिए, लाइन खींच करके भी बता दिए और उंगली पर भी जोड़ने के लिए बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बनाते रहिए, है ना। चलिए अब हम लोग, जैसे आप लोग भी सीख जाइएगा ना तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ कर लीजिएगा, जैसे मैं कैसे, देखिए 3 6 9, आप जानते हैं कि 3 6 9 आता है, 9 लिख दीजिएगा, 2 4 6 6 1 7। ये अभी आप लोगों से तुरंत अभ्यास नहीं होगा, जब 2 4 पेज बना लीजिएगा, 20 25 50 100 200 हिसाब जब इस तरह का एक जैसा बना लीजिएगा तो फिर तो आप लोगों को जोड़ते जोड़ते अभ्यास हो जाएगा, बोलते बोलते जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। बस बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप बिल्कुल 5 मिनट का काम 2 मिनट में करके दिखा दीजिएगा। वास्तविक में 5 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी आपको अभ्यास होने के कारण आप क्या कीजिएगा, कम समय में काम करके और सही काम करके दिखा दीजिएगा। तो जैसे देखिए 3 1 4, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि 3 1 4 होता है, 1 8 9 या 8 1 9 होता है, 9 लिख दिए, 1 5 6 या 5 1 6 होता है, 6 लिख दिए। लेकिन इस तरह से गलती अभी शुरुआत में आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को उसी नियम पर चलना है जिस नियम से पहले लाइन खींच करके यहाँ बताए हुए हैं, या उंगली बाहर करके अधिक अंक को स्थिर रखना है, और उसमें जो कम अंक लिखा हुआ छोटा अंक है उतना उंगली बाहर कर दीजिए और उसमें गिनती के साथ उसमें गिन करके उसमें जोड़ करके लिख दीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को करना है ताकि गलती ना हो। हम लोग अभी सीख रहे हैं तो आराम से चलेंगे, धैर्य से चलेंगे, धैर्यपूर्वक चलेंगे, है ना। तो इसीलिए अब आइए 8 नंबर तक बन गया। अब तीसरा लाइन में 9 नंबर से शुरू होता है, ये तीसरा पंक्ति है, तीसरा लाइन है ना। तो ये 9 नंबर से शुरू होता है, टोटल 12 हिसाब है, सभी लाइन में 4 4 हिसाब है, तो 3 लाइन है तो 4 तिया 12, मतलब 4 को 3 बार पर ये 12 हिसाब हो गया। और देखिए 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक है ना, बस ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए करिए क्या करना है। देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है ऊपर में 3 और नीचे में भी 3, ठीक है। तो 9 नंबर दे दीजिए, ऊपर में 3 है, 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, नीचे में भी 3 है, 3 खींचिए, 1 2 3, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर में 6 है, नीचे में 2 है ना, ऊपर में 6 है, नीचे में 2 है, तो 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे में 2 है तो 1 2 6 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा।
यहाँ 8 लिख दीजिए। अब ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है। ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है, तो 2 4 कितना हो जाएगा? 1 2। ठीक है, नीचे में 4 है तो यहाँ क्या कीजिएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में क्या है? ऊपर में 5, नीचे में 2, तो 5 खींचिए। 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच दिए। नीचे में 2 है, 1 2 खींच दिए। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। कुल मिलाकर के 7 हुआ, यानी ऊपर वाले 5 अंक, नीचे वाला 2 अंक, दोनों को एक साथ मिलाए तो दोनों को एक साथ मिला करके जोड़े तो कितना हुआ? 7 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 लिख दिए। अब देखिए ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, और नीचे में 2 है, 1 2, 4 2 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, 3 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? तो 1 2 3 अब 5, 1 2 3 4 5, यानी ऊपर जितना लाइन था नीचे जितना था उतना लाइन खींच दिए। अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। यहाँ पर 8 लिख दिए। 8 हुआ तो 8 लिख दिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर में, 11 नंबर में आ जाते हैं। 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या कहता है? ऊपर में 8 है, नीचे में 1 है, तो 8 को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे में 1 है तो एक लाइन खींच दिए। अब दोनों को गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कितना है? 4, और नीचे में भी 4। अब यहाँ इसमें क्या देख रहे हैं? ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक, और नीचे में भी 4, तो फिर से 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों को क्या करेंगे? गिनती कर देंगे, गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया तो यहाँ पर 8 लिख दिए। ठीक है, ऊपर में 2, नीचे में 1, 1 2 1 2, यहाँ लड्डू दीजिए, नीचे में 1 दीजिए। क्या हो गया? 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ पर 3 लिख दिए। 1 2 3 या 2 1 3। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गया। अब 12 नंबर में आ जाइए। 12 नंबर में ऊपर में 2, नीचे में 6, ऊपर में 2, नीचे में 6, 1 2 लड्डू दे दिए, नीचे में 6 है, दीजिए 6, 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ऊपर और नीचे दोनों को मिला करके गिनती किए तो 2 और 6 मिल करके कितना हो गया? 8 हो गया। 2 और 6 मिल करके 8 हो गया, तो यहाँ क्या किए? 8 लिख दिए। फिर ऊपर में 2 है, फिर नीचे में 6 है, सेम टू सेम यही वाला अंक यहाँ भी है। कभी कभी ऐसा दे देता है जानबूझ करके, बच्चा का दिमाग हौच पौच करने के लिए कि देखिए बच्चा कहीं चकराता तो नहीं है। तो हम लोग चकराएंगे क्यों? हम भी तो दिमाग लगाएंगे ना कि सेम टू सेम ऊपर में भी यही अंक यहाँ है, सेम टू सेम नीचे में भी यही अंक है यहाँ है। तो हम फिर से वैसे करके जोड़े तो भी उतना ही आएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये चीज़ देख करके यहाँ लिख दे तो भी इतना ही होगा, है ना? तो समय फालतू का बर्बाद क्यों करेंगे? तो 2 6 8 हो गया। अब यहाँ देखिए अंक बदल गया तो इसको यहाँ करना पड़ेगा। ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है, तो ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो ऊपर में 3 है तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3 लड्डू दे दीजिए, नीचे में 2 है, 2 लाइन खींचिए, 1 2 हो गया। अब गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ऊपर और नीचे दोनों वाले अंक को गिनती किए तो 3 और 2 5 हो गया। 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे?
5 करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 करेंगे, यानी 5 लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्र 33 में जोड़िए लिखा हुआ है, तो जोड़ने के लिए सीखे। आज की वीडियो इतना ही, आगे की वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।